हरिओम दोस्तों, आज हम कपालभाति का अभ्यास करके आपको बताएंगे किस प्रकार से कपालभाति का अभ्यास किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम किसी भी एक आसन में बैठ जाएंगे और कमर गर्दन को सीधी रखेंगे। हाथ की जो अवस्था है वह इस प्रकार ज्ञान मुद्रा में बना के रखेंगे। अब इसमें करना क्या है, सर्वप्रथम हम कमर गर्दन को सीधा करते हुए झटके के साथ श्वास छोड़ेंगे और जो पेट की मसल है उसका मूवमेंट होगा। श्वास को छोड़ने पर हम ध्यान को एकाग्र करेंगे। इसमें श्वास लेना नहीं है, सिर्फ श्वास को झटके के साथ छोड़ना है। इस प्रकार छोड़ेंगे नासिका से। पच्चीस से 30 राउंड करने के बाद एक लंबी गहरी सांस लेंगे और मुख से श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। आप इस प्रकार इसका अभ्यास कर सकते हैं अपने डेली। इसको अभ्यास में 5 से 10 राउंड डेली कीजिए। आपको इससे अपने जो पेट का जो डाइजेशन है वो भी इम्प्रूव होगा और जो फैट है, जो वसा है, वो भी कम होगा और मन की एकाग्रता भी बढ़ेगी और जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है ना श्वास के माध्यम से, वह भी होगा। तो ये कपालभाति का अभ्यास है, ये षटक्रम के अंतर्गत आता है, कोई प्राणिक अभ्यास नहीं है। जो प्राणायाम है, अष्ट प्राणायाम, उसमें नहीं आता। ये षटक्रम के अंतर्गत आता है जिसमें धोतिर, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति शामिल हैं। घेरंड संहिता में भी है यह और हठयोग प्रदीपिका में भी इसको विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, दूसरा अभ्यास जो प्राणायाम का अभ्यास है वह है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम को किस प्रकार करना है हम आपको वो बताते हैं। सर्वप्रथम आप किसी भी एक कंफर्टेबल आसन में बैठ सकते हैं। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, स्वास्तिकासन में या वज्रासन लगा कर बैठ सकते हैं। कमर गर्दन सीधी रखेंगे। हाथों की अवस्था को इस प्रकार षडमुखी मुद्रा में बना लेंगे उंगलियों को, या फिर आसान तरीका है हाथ के अंगूठे से कानों की टिप को बंद कर लेंगे इस प्रकार। अब करना क्या है, नासिका से लंबी गहरी सांस लेंगे और गले में घर्षण करते हुए श्वास को छोड़ेंगे भ्रमर की आवाज़ के साथ इस प्रकार। इस प्रकार आपको अभ्यास करना है। 5 से 10 राउंड कीजिए और जो ध्वनि निकलती है श्वास छोड़ते समय उसको अपने मस्तिष्क में, अपने गले में, उसको बंद आंखों से अनुभव करना है। आप इसका अभ्यास करने के बाद बहुत ही सकारात्मक अनुभव करेंगे। रोज़ इसका अभ्यास करें। एक दूसरा अभ्यास है जिसे भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। इसमें श्वास पर श्वास का क्रम दोनों एक्टिव रहते हैं। श्वास लेना भी है और छोड़ना है। इसे हम चेस्ट ब्रीथिंग भी बोलते हैं। इसमें किया क्या जाता है कि जो श्वास है ऑक्सीजन को फेफड़ों में भरेंगे और छोड़ेंगे इस प्रकार। तो आप इसका भी अभ्यास कर सकते हैं। ये भस्त्रिका प्राणायाम है जो आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है और जिनको अस्थमा या ब्रोंकाइटिस या दूसरे श्वास से संबंधित समस्या हैं उसमें भी फ़ायदेमंद है। एक अन्य अभ्यास है जिसे हम बंद बोलते हैं। दोस्तों, हमारे जो हठयोगिक ग्रंथ हैं उसमें 3 प्रकार के मुख्य बंद बताए गए हैं और जब इन तीनों बंदों को हम लगाते हैं तो वह महाबंद हो जाता